चलिए, हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हंसते खेलते होंगे अपने घर पे। चलिए, और सभी जो है आपका टारगेट होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसको क्लियर करने का जो होगा आपका टारगेट होगा। चलिए, मैं मनोज पाटीदार DCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल से आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। तो अपन जो पिछले अपने सभी पेपर कर चुके थे 2012, 13, 15, 18, जो 18, 19 वाली वैकेंसी थी, 19 वाली, उसके जो है अपन पेपर कर चुके थे। और अपना जो पेपर है वो 2021 वाला जो लास्ट पेपर बच रहा है वो सुपरवाइज़र का अपन पेपर सॉल्व जो है आज करने जा रहे हैं, वो भी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। मैं केवल हॉर्टिकल्चर पढ़ाता हूँ तो हॉर्टिकल्चर के ही क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। जो भी अपनी समस्याएं होगी वो अपन देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो DCI द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा कृषि परिवेशक न्यू बैच प्रारंभ, ऑनलाइन व ऑफलाइन द्रोणा कैरियर संस्थान कोटा। एड्रेस है इसका महावीर नगर सेकंड, अपोजिट तलवंडी, कोटा, केशवपुरा सर्किल, ठीक है। तो ये जो है आप अपने भाई बहन जो भी है उनको चर्चा में लाइए और उनसे कहिए कि वो भी तैयारी करें और अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। इसको आप लोग गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आवर ऐप, स्कैन मी, गेट इट ऑन गूगल प्ले, DCI कोटा एजुकेशन पैन मीडिया पे जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले के द्वारा, ठीक है। चलिए, ताकि आपको पता लग जाए एक बार कि कौन कौन से जो है कोर्स संचालित हो रहे हैं और कौन कौन से जो कोर्स है वो संचालित होने बाकी है। तो इसके बारे में भी जो है आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी इसके माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जो है अपन आगे चलते हैं और अपना जो है कारवा उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आया है कि हिसार सुगंध, यानी कि हिसार सुगंध DH36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। निम्न में से कौन सी फसल की जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो किस्म है, आपको बताना है, ठीक है। हिसार सुगंध DH36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। क्या सौंफ की है, क्या जीरा की है, क्या मेथी की है, क्या धनिया की है, आपको बताना है इसमें कि DH जो है आप लोगों की। अब देखिए, यहाँ पे एक लिखा रहा है DH, तो आपको ये देख के ही पता लग जाएगा कि ये किस्म है किसकी। मैंने पूरा नाम लिख दिया है पर मैं नाम हटा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि है किस्म किसकी एक्चुअल में। तो DH का मतलब क्या है यहाँ पे, ना तो सौंफ है, ना जीरा है, ना मेथी है, ना धनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनिया। और भी कुछ किस्म है इसकी, देखिए आप लोग, RC राजस्थान कोरिएंड्रम 141 है आप लोगों की, ठीक है। राजेंद्र सोनिया है, कौन सी किस्म है, राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र स्वाति, राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र स्वाति। धनिया का क्या नाम है, कोरिएंड्रम सेटाइवम, कोरिएंड्रम कोरिएंड्रम सेटाइवम, ठीक है। ये नाम है जो है आप लोगों का वो धनिया का है। और धनिया में एक आवश्यक तत्व पाया जाता है, आवश्यक तेल, तो वो होता है आप लोगों का लगभग 1 से 1.5%। और आवश्यक तत्व का तेल का क्या नाम है, वो है लिनालूल, लिनालूल। 1 से 1.5% जो है वो आवश्यक तत्व पाया जाता है आप लोगों का, ठीक है। और लिनालूल जो है वो आवश्यक तत्व होता है इसमें अंदर, ठीक है। अगला आता है अपना मेथी, आप लोगों ने सुना होगा, एक मेथी आती है आप लोगों की कसूरी मेथी, ठीक है। और इसका क्या नाम है, कसूरी मेथी का जो नाम है ट्राइगोनेला कॉर्निकुलाटा, ट्राइगोनेला कॉर्निकुलाटा जो है अपना कसूरी मेथी का नाम हो जाता है। जीरे का आप लोगों को सबको नाम होगा क्यूमिनस साइमस नाम है इसका, क्यूमिनस साइमन, ठीक है, क्यूमिनस साइमनम, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो जीरा जो होता है आप लोगों का होता है जालोर में, ठीक है। सौंफ जो होती है आप लोगों की सिरोही के अंदर होती है आप लोगों की, ठीक है।
RCR 100। और मेथी की एक किस्म है आप लोगों की, मैं बता देता हूँ, पंतरागिनी। कौन सी होती है किस्म? पंतरागिनी। ठीक है, किसकी किस्म है? मेथी की किस्म है। ठीक है, पंतरागिनी होती है आप लोगों की, राजेंद्र क्रांति नाम से जो है वो किस्म किसकी आप लोगों की? वो मेथी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन वो चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्थापना कहाँ की है? हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर, झांसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों का भोपाल। जबलपुर में क्या है? खरपतवार, खरपतवार अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान केंद्र। ठीक है, हैदराबाद में क्या है आप लोगों के? इक्रिसेट। इक्रिसेट के अलावा है जो है आप लोगों का मैनेज है, इक्रिसेट है। और झांसी में आप लोगों का जो चारागाह है, ठीक है, चारागाह अनुसंधान संस्थान जो है आप लोगों का वो झांसी में है। ठीक है, इंजीनियरिंग वाला है। ठीक है, ये भोपाल में है। नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? आप लोगों को बताना है कौन सा हो सकता है। स्फैग्नम मोस घास, मृदा, परलाइट, उपयुक्त सभी। नर्सरी में पौधे उगाने के लिए उपयुक्त माध्यम कौन सा हो सकता है? देखिए, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो तीनों है, स्फैग्नम मोस घास, ये जो काम आती है चाइनीज लेयरिंग में काम आती है आप लोगों की। ठीक है, चाइनीज लेयरिंग को गुट्टी डाब भी बोला जाता है। चाइनीज लेयरिंग गुट्टी दाब विधि स्फैग्नम मोस घास ली जाती है। इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक का मतलब होता है ज़्यादा होती है। ठीक है, मृदा, परलाइट मृदा जो है प्रयोग में ली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो क्या हो जाएगा? इसका उपयुक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? स्फैग्नम मोस घास, चाइनीज लेयरिंग गुट्टी दाब विधि, जल धारण क्षमता अधिकतम होती है इसकी आप लोगों की। ठीक है, और मृदा और परलाइट। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाइटिस विनिफेरा निम्नलिखित में से किस फल का वानस्पतिक नाम है? तो आप लोगों को बताना है ये वाइटिस विनिफेरा, यहाँ पे निनिफेरा है, इसको करना आप लोग विनिफेरा। ठीक है, बेर, तो भाई बेर का क्या नाम है? जिजीफस, मॉरिशियाना, जिजीफस मॉरिशियाना। ठीक है, और इसका जो कुल है, कुल कौन सा हो जाएगा? रैमनेसी। कुल कौन सा हो जाएगा इसका? रैमनेसी। ठीक है, अनार का जो नाम है वो क्या नाम हो जाएगा? प्यूनिका ग्रेनेडम। अमरूद, अमरूद का नाम हो जाएगा सीडियम गुआजवा। और इसका जो कुल है अनार का वो प्यूनिकेसी हो जाएगा। और इसका जो कुल है वो हो जाएगा मिरटेसी। प्यूनिकेसी हो जाएगा कुल, और ये जो हो जाएगा आप लोगों का कुल मिरटेसी हो जाएगा। ठीक है, सीडियम गुआजवा। अंगूर हो ही गया, और अंगूर का जो कुल है आप लोगों का विटेसी, जो कुल है इसका वो हो जाएगा। ठीक है,
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अब देखिए सुपरवाइजर जैसे एग्जाम में भी जो है आप लोगों के वानस्पतिक नाम जो है वो पूछे जाने लग गए हैं। क्या लगे? सुपरवाइजर में जैसे पेपर में वानस्पतिक नाम एक और आएगा भी, तो आप लोगों के वानस्पतिक नाम खजूर का वो भी अपन बताएंगे। पर सोचिए आप लोग सुपरवाइजर कंपटीशन एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल, और इसी क्वेश्चन को लोग गलत करके आ जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों के आजकल पुटअप होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चन में है जो आप लोगों के इंसान क्या हो जाता है, मात खा जाता है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के आने शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग भी देर मत करना, ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं तो बिल्कुल कोई देरी नहीं करनी, अपन को कोई कुछ नहीं करना है, झट से साइंटिफिक नेम जो है इनके, सॉरी साइंटिफिक नेम क्या, बॉटनिकल जो नेम है वो अपन को याद करने हैं। तो बेर का जिजीफस मोरिशियाना, अनार का प्यूनिका ग्रेनेटम, अमरूद का सीडियम गुआजुआ, अंगूर का कुल जो है वो क्या है, विटेसी आप लोगों का, ठीक है। तो वाइटिस विनिफेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यानी कि किसको, इसको यानी कि किसको, ठीक है, चाइनीज लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनमें से किसको जो है वो चाइनीज लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी लेयरिंग। देखिए अब होता क्या है गुट्टी लेयरिंग, एक मिनट के लिए देखना आप लोग, जो आप लोगों का ये पौधा है, ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों की क्या है, डाली है, ठीक है। मान लीजिए कोई अपनी ऐसी एक शाखा है, तो अपन को क्या करना है, इस शाखा में यहाँ से इस वाले क्षेत्र से जिसमें बड हो, यहाँ से अपन को क्या करनी है, छाल निकाल लेनी है। क्या करनी है, इस जगह से ये वाला जो पोर्शन अपने लोगों ने छाल देखी होगी, जैसे पेन है, अब इस पेन की रिंग को क्या कर लेता हूँ मैं, निकाल लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, इस पेन की मान लीजिए इस रिंग को मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ये ऐसी रिंग होगी, अब इसमें थी बड, ठीक है, जैसे इसको निकाला और इसमें थी एक कली, तो उस कली को अपन ने क्या किया, बाहर से जैसे अपन ने फ्लोएम हटाया तो वो कली नजर आएगी। अब उस कली में एक नई शाखा अंकुरित करने की या उसमें जड़ आने की क्षमता पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं वैसे इस क्षमता को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग उस कली में जो कली रहेगी उसके चारों तरफ स्फेग्नम मॉस घास, एक घास का नाम मैंने अभी बताया था आप लोगों को, स्फेग्नम मॉस घास, स्फेग्नम मॉस घास, स्फेग्नम मॉस घास। तो स्फेग्नम मॉस घास को आपको लेके आनी है, और ये जो दिखेगी आप लोगों को, जैसे डाली है तो इस डाली के आप लोगों को चारों तरफ उसको लपेट देना है। पानी में डुबोया और घास लेके आए और चारों तरफ जो है अपन उसको क्या कर देंगे, लपेट देंगे। अब जैसे ही चारों तरफ उसको लपेटा, अंधेरा हो गया कली में, जल आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया तो ह्यूमिडिटी होगी आप लोगों की। तो अब जैसे ही ये हुआ आप लोगों का, ठीक है, जैसे क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का, चारों तरफ से अपन को पन्नी लेके, जो भी पन्नी रहती है अपनी पन्नी यानी कि पॉलीथीन, उससे टाइट इसको बांध देना है। और जब इसको टाइट बांधोगे आप लोग चारों तरफ से, तो उस अंधेरे में जो कलिका रहेगी उसको नमी मिलती रहेगी और उसमें जड़ जो है आप लोगों को विकसित हो जाएगी। और आप लोगों को इसके साथ ही जो IBA आता है आप लोगों का, इंडोल ब्यूटारिक एसिटिक एसिड, वो IBA जो है आप लोगों को इसमें डाल देना है। क्लियर है, इसमें जो है आप लोगों को IBA डाल देना है। स्थिति क्लियर है यहाँ पे। तो वो किसको कहा जाता है, अब देखिए ये सारी चीज़ अपन हवा में कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, हवा में। तो इस वाले जो कंडीशन को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, एयर लेयरिंग। क्या बोला जाता है इसको, एयर लेयरिंग। और जो एयर लेयरिंग है मैं यहाँ मिटा रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, तो एयर लेयरिंग जो है, एयर लेयरिंग किसमें की जाती है, तो आप लोगों की लीची के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि, लीची के व्यावसायिक लीची के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि, ठीक है। एयर लेयरिंग और अनार व अमरूद के प्रवर्धन की विधि। देखिए व्यावसायिक प्रवर्धन वो प्रवर्धन होता है जिससे
कॉमर्शियली लेवल पे अपन उस तकनीक का प्रयोग करके पौधे तैयार करते हैं और वो पौधे अपन को इतना उत्पादन देता है कि अपन व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। उसको व्यावसायिक कहते हैं। और प्रवर्धन कहते हैं केवल उससे नया पौधा बनाना, और व्यावसायिक कहते हैं कि अपन को जो व्यावसायिक उत्पादन चाहिए उस तकनीक के द्वारा अपन नए पौधे बनाकर व्यावसायिक उत्पादन ले रहे हैं। तो अनार व अमरूद के प्रवर्धन की विधि, प्रवर्धन की विधि, ठीक है। अनार व अमरूद के प्रवर्धन की जो विधि है आप लोगों के वो है एयर लेयरिंग, ठीक है। कंपाउंड लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग कोई मतलब नहीं है, आपके सिलेबस में है भी नहीं है और अपन को पढ़नी भी नहीं है, ठीक है। चलिए, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब होता है भारत में जन्म लेने वाला, भारत में जन्म लेने वाला, भारत में जन्म लेने वाला। तो देखिए, सेब, बेर, पपीता, तो पपीते का उत्पत्ति स्थान कहाँ हो गया? उष्ण अमेरिका। कहाँ हो गया इसका उत्पत्ति स्थान? उष्ण अमेरिका। और उष्ण अमेरिका को बोलते हैं अपन मैक्सिको। क्या बोला जाता है? मैक्सिको, ठीक है। सेब का होता है आप लोगों का मध्य एशिया। मध्य एशिया में भारत चीन वाला क्षेत्र आ जाता है, और बेर जो हो जाता है वो हो जाता है भारत चीन वाला क्षेत्र। यानी प्रॉपर जो स्थान अगर देखें तो अपन भारत जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो जो है वो आप लोगों का बेर हो जाएगा। यानी कि एक स्वदेशी फल है, नाम से पता लग रहा है कि स्वदेशी, यानी कि जो देश में पैदा हुआ हो वो कौन सा हो जाएगा? स्वदेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। शुगर बेबी, अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? कचरी, तरबूज, खरबूजा, टिंडा। अब देखिए, तरबूज और खरबूज की वैरायटी देता है तो वो दोनों के नाम देगा कि इन दोनों में से किसकी जो है आप लोगों की तरबूज की है या फिर खरबूज की जो है वो किस्म है। तो देखिए, कचरी ये तो वैसे गया नाम से, ना तो कभी सुना आप लोगों ने, ना कभी सिलेबस में पढ़ा। टिंडा की हो सकती है, बिल्कुल। टिंडा की जो है वो बीकानेर पसंद, मैं बता देता हूँ, इसका दो ही वैरायटी है, बीकानेर पसंद। अब बच गई तरबूज और खरबूज। तो जो तरबूज है वो शुगर बेबी एक तरबूज की किस्म है, आप लोगों की ध्यान रखना, ठीक है। अर्का मनिक, अर्का मनिक और अर्का ज्योति। अर्का मनिक और अर्का ज्योति। खरबूजा की हो जाएगी आप लोगों की बहुत सारी, दुर्गापुरा, मधु, हरा मधु, और भी कई सारी वैरायटी है आप लोगों की जो हो जाएगी आप लोगों की किसकी? खरबूजा की। अब देखिए, जो तरबूज जो रहता है इससे दो स्टेज संबंधित रहती है आप लोगों की, ठीक है। एक तो क्या रहती है आप लोगों की दो स्टेज, एक तो मेटालिक साउंड होती वाली स्टेज होती है आप लोगों की, एक धातु जैसी वाली साउंड वाली जो स्टेज होती है वो तरबूज की रहती है आप लोगों की, ठीक है। और जो खरबूज जो रहता है, खरबूज इसमें चलती है आप लोगों की हाफ स्लीव, हाफ स्लीव और फुल स्लीव। एक होती है नेटिंग स्टेज, नेटिंग मतलब जाल बनना। तो नेटिंग अवस्था जो है वो किसकी है आप लोगों की? वो है हरा मधु की। किसकी है? नेटिंग अवस्था जो किसकी है वो है आप लोगों की हरा मधु की। किसकी है नेटिंग अवस्था? वो है आप लोगों की हरा मधु की, ठीक है। चलिए आगे, कुकुमस मेलो जो है आप लोगों का वो खरबूजे का नाम है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, शुगर बेबी जो है सर्वाधिक मीठी किस्म है, ध्यान रखना। और इसकी जो TSS है वो होती है 11 से 13%।
सर्वाधिक मीठी किस्म शुगर बेबी की। चलिए, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि जो आम होता है सबसे ज़्यादा विश्व में, वो कहाँ पे होता है, आप लोगों को बताना है। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भाई, बताइए। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, चीन। देखिए, फल व सब्जी उत्पादन में चीन प्रथम स्थान व भारत का फल और सब्जी उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है, वह भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है जो है आप लोगों का, वो द्वितीय स्थान है, ठीक है। अब देखिए, आम का जो सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, लगभग विश्व का 54% आम का उत्पादन कौन करता है भाई, भारत। उत्पादन कौन करता है, उत्पादन वो करता है भारत। और भारत में भी अगर बात करें तो कौन सा प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। बहुत मीठा आम होता है उत्तर प्रदेश का आप लोगों का, ठीक है। तो भारत यानी कि विश्व का 54% आम का उत्पादन भारत में होता है, और भारत में भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। फल और सब्जी, बाकी इन दोनों का कोई मतलब नहीं है आप लोगों का, ठीक है। अपने एग्रीकल्चर के हिसाब से इन दोनों का नाम नहीं आता है किसी भी कंट्री के मामले में, ना ही किसी इंस्टीट्यूट के मामले में, ठीक है। चलिए, आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका, आपको पता ही होगा नाम तो, ये तो सबसे कॉमन नाम है। मैंजीफेरा इंडिका, क्लियर है नाम। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है मैंजीफेरा इंडिका। कौन सा है अपना, वो है मैंजीफेरा इंडिका। चलिए अगला गया, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है, यानी कि सूखे को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। सूखे को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, ठीक है। तो आम है, अनार है, अमरूद है, अंगूर है, कौन सा है। आप लोग चारों देखिए और ऐसा फल चुनिए जो शुष्क क्षेत्रों में होता है, और उसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का अनार, ठीक है। आम मैंजीफेरा इंडिका भी बताया ही है आप लोगों को। देखिए, आम का सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल आम का होता है, सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है। सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है आप लोगों का, वो केले का होता है। किसका होता है सर्वाधिक उत्पादन, केले का। और सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो आम का है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। अनार का नाम प्यूनिका ग्रेनेटम, ठीक है। अमरूद का सीडियम गुआजुआ, सीडियम गुआजुआ। अंगूर को वाइटिस विनिफेरा, ठीक है। सीडियम गुआजुआ, प्यूनिका ग्रेनेटम, मैंजीफेरा इंडिका, वाइटिस विनिफेरा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आम। अच्छा, आम के अलावा और कौन कौन सा आ सकता है, सॉरी अनार, अनार के अलावा खजूर आ सकता है। खजूर के अलावा और कौन आ सकता है, बेर, आंवला, ये भी जो है आप लोगों का ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। चलिए, लिकोरिस को किस नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा सिलेबस में तो था कि राजस्थान के महत्वपूर्ण औषधि और
जो आप लोगों के सुगंधित पौधे हैं वो। पर ये थोड़ा सा अलग दे दिया उसने क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 20 में से एक क्वेश्चन आना होता है। और जो 2021 के पेपर में आया था वो लिकोरिस का उसने लिया था कि लिकोरिस को इस नाम से जाना जाता, इसबगोल नहीं जाना जाता। अश्वगंधा, अश्वगंधा का दूसरा नाम जो है वो है विंटर चेरी। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंडियन जिनसेंग। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इंडियन जिनसेंग। तो विंटर चेरी और इंडियन जिनसेंग ये नाम हो जाएगा, ठीक है। इसबगोल आप लोगों की किस में समस्या आती है? जब आंतों में समस्या होती है या पेट में समस्या होती है आप लोगों के लिए, तो उसमें कौन काम में आती है? इसबगोल। इसबगोल का नाम होता है प्लांटेगो ओवेटा। वो इसका जो उपयोगी भाग होता है बीज और भूसी, बीज प्लस भूसी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो लिकोरिस एक मुलेठी होती है आप लोगों की, शक्तिवर्धक होती है मुलेठी भी आप लोगों की, ठीक है। इसबगोल जितने भी यहाँ पे पाचन संबंधी या पेट संबंधी जितनी भी समस्या होती है उनके निवारण के लिए जो है वो अपन किसका प्रयोग करते हैं? इसबगोल का करते हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा का जो उपयोगी भाग है उपयोगी भाग क्या है? जड़। ठीक है, उपयोगी भाग जो है वो जड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? पुष्कर का भी मेला लगा हुआ है, आप सबको पता होगा, कल परसों से जो है मेला लग चुका है। तो पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? खजूर। खजूर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जैसलमेर, बीकानेर। टमाटर आप लोगों का अधिकतर जयपुर होता है, ठीक है। गुलदाउदी लगभग सभी जगह होती है। और इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों का क्या जाएगा? पुष्कर, अजमेर। और गुलाब भी कौन सा? चैती गुलाब, ध्यान रखना, चैती गुलाब यानी कि देशी गुलाब, रोज़ा डमेसियाना, रोज़ा डमेसियाना। और इसमें जो तेल पाया जाता है वो सर्वाधिक पाया जाता है, ध्यान रखना, 0.05%, 0.05% जो है वो एसेंशियल तेल पाया जाता है रोज़ा डमेसियाना, ठीक है। चैती गुलाब, ठीक है। गुलदाउदी होगी आप लोगों का शरद ऋतु की रानी या पूर्व की रानी, दो उपनाम है इसके आप लोगों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पौधों की संदाई, देखिए आप लोग इसको नाम देख के पहचान सकते हो। यह पौधों की संदाई, संदाई मतलब होता है ट्रेनिंग, क्या होता है? कि एक कला है जिसमें पौधे को जानवरों, पंछियों, डोम जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। बताइए दोनों में से, बताइए क्या होता है? देखिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई जगह एक पेड़ लेते हैं और पेड़ में क्या करते हैं अपन, जो अपना ये नहीं रहते बिल्डिंग वाले, मशीन वाले, उनसे क्या अपन एक मान लीजिए आप लोगों ने जिब्रेला की आकृति बनवा ली तारों से, तो अपन क्या करेंगे उस पेड़ में जाके, या फिर मान लीजिए आप लोगों ने छोटा हाथी जैसी आकृति बनवा ली, किसी की बनवा ली, आप लोगों ने मोर की बनवा ली, आप लोगों ने किसी की भी बनवा ली, पक्षी की बनवा ली, किसी पक्षी की आकृति बनवाई, और तार ले जाके आप लोग उस पेड़ पे डाल दोगे। अब पेड़ पे डालोगे, उस पेड़ से क्या होगी, जो पत्तियां रहेगी उस पेड़ से बाहर भी निकलेगी, तो उस पत्तियों की अपन क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पौधा जो है उस तार के अंदर पूरा कवर हो जाएगा, और कवर होने के बाद अपन जो पत्ती बाहर निकली हुई होगी उस पत्ती को अपन क्या करेंगे, काट देंगे, और काटने के बाद वो जाली तो उस पत्तियों के बीच में रह जाती है, और वो जो आकृति जो रहती है उस जाली जैसी, जाली की जो आकृति रहती है वही पौधे की आकृति बन जाती है। वो कौन सा पोर्शन कहलाता है? वो कहलाता है आप लोगों का टोपियरी। क्या कहलाता है? टोपियरी। क्या कहलाता है? टोपियरी। परगोला, परगोला ऐसी स्ट्रक्चर रहती है जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, तो उनका जो मेन जहाँ पे गेट होता है उस गेट से लेके, और जो एंट्री का गेट होता है मेन वाला गेट, और एक
बाहर बाहर वाला घेरा, तो उसके बीच में अपन क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें आपस में जो है आप लोगों की क्या रहती है, खूबसूरत सी जो बेल है लटकती हुई रहती है, वो होता है आप लोगों का परगोला। क्या होता है? परगोला। तो परगोला जो है आपस में दो स्ट्रक्चर को जोड़ने वाला जो रहता है वो परगोला रहता है, और टोपियरी यानी कि टॉप वाले पोर्शन को जो है अपन क्या देते हैं, वो आकार देते हैं। क्या देते हैं? वो अपन उसको आकार देते हैं। क्या देते हैं उसको अपन? वो देते हैं आकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। यह पौधों की संदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों, डोम जैसी सजावटी आकार दिया जाता है। क्लियर है स्थिति यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन चलते हैं। खजूर का वानस्पतिक नाम है, या लीजिए सब बताइए अब, आए कि नहीं आए? वनस्पति के लगभग 2 नाम आए। कौन सा है वनस्पति के लगभग जो है आप लोगों के वो 2 नाम आए। ठीक है, सीडियम गुआजुआ, अमरूद, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा या फोइनिक्स कह सकते हो। ये किसका है साहब? खजूर का। ये ऐसा कोई आप लोगों के नाम प्रचलन में बिल्कुल नहीं है। और जो खजूर की जो तुड़ाई है भारत में, वो कौन सी अवस्था में करते हैं? भारत में तुड़ाई, तो भारत में तुड़ाई कौन सी अवस्था में करते हैं आप लोग बताइए मुझे। तो डोका या खलल। कौन सी अवस्था में करते हैं अपन? डोका या खलल की जो स्टेज होती है उस वाले स्टेज में जो है अपन खजूर की क्या करते हैं? तुड़ाई करते हैं। और इसका नाम क्या होता है? फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। और जो इसका उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है इराक। इसका क्या होता है उत्पत्ति स्थान? वो होता है इराक। क्लियर है स्थिति? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, अमरूद का कुल जरूर ध्यान रखना आप लोग। इसका कुल क्या है? मिर्टेसी। क्या है इसका कुल? इसका जो कुल है वो क्या है? मिर्टेसी। क्या है कुल? मिर्टेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होती है। यानी कि जेली बनाने के लिए क्या आवश्यक है भाई? पेक्टिन। क्या आवश्यक है जेली बनाने के लिए? पेक्टिन। अब देखिए जो जेली जो बनती है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जो जेली जो बनती है वो जेली किसकी बनती है? वो बनती है आप लोगों के अमरूद की। जेली किसकी बनती है? अमरूद की। और जेली का जो TSS होता है, ध्यान रखना क्या होता है? TSS। TSS कितना होता है जेली का? आप सबको पता है कितना होता है? 65%। अच्छा, अमरूद में क्या होने की वजह से जेली बनाई जाती है? तो पेक्टिन। ये जरूर ध्यान रखना। और यही क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि जो जेली है आप लोगों की वो अमरूद से बनती है, और अमरूद जो होता है वो पेक्टिन जो होता है आप लोगों का वो कितना होना चाहिए, आप लोगों से ये पूछा है उसने। ठीक है, तो 0.5 से 1%, 1.5 से 2%, 2.5 से 3%। तो इसकी जो मात्रा होनी चाहिए अपनी वो होनी चाहिए 1% के आसपास। तो 0.5 से 1% जो है आप लोगों के लिए वो होती है। और जेली का जो अंतिम पकाव बिंदु होता है आप लोगों का, अंतिम पकाव बिंदु, अंतिम पकाव बिंदु वो कितना होता है? 105.5 डिग्री सेल्सियस या 220 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। ठीक है, ये अंतिम बिंदु पकाव होता है आप लोगों का। और जेली के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? अपन पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेल मीटर से ज्ञात करते हैं। ठीक है, पेक्टिन की जो मात्रा है वो किससे ज्ञात करते हैं? किससे ज्ञात करते हैं? पेक्टिन की मात्रा वो ज्ञात करते हैं अपन जेल मीटर से। किससे ज्ञात करते हैं अपन? वो करते हैं जेल मीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? देखिए ये वाली वेराइटी एवो एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और जो आप लोगों का कृषि पर्यवेक्षक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो किस्म जो है आप लोगों की
बन जाती है कि प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? लेट्यूस, फूल गोभी, घाट गोभी, पत्ता गोभी। तो देखिए ये जो है ये पत्ता गोभी की किस्म है आप लोगों की, अगेती किस्म है, ठीक है। कौन सी किस्म है? अगेती किस्म, ध्यान रखना इसका, ठीक है। और भी पत्ता गोभी की किस्म होती है जैसे पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है आप लोगों की। एक पूसा ड्रम हेड, ये प्रतिरोधी रहती है ब्लैक रॉक के लिए। ब्लैक लेग, ठीक है। और पूसा मुक्ता है जो प्रतिरोधी रहती है आप लोगों के लिए ब्लैक रॉट, ठीक है। प्रतिरोधी पूसा मुक्ता, पूसा ड्रम हेड, प्रतिरोधी ब्लैक लेग और प्रतिरोधी रहती है ब्लैक रॉट नामक रोग के लिए, ठीक है। फूल गोभी की भी बहुत सारी किस्में आती है आप लोगों की। पूसा अघनी, हनी आ गया आप लोगों का। पूसा स्नोबॉल आ गया, पूसा स्नोबॉल आ गया, पूसा अघनी, पूसा स्नोबॉल जो है आप लोगों की ये किस्म हो जाती है, ठीक है, फूल गोभी की। और इसका जो नाम है आप लोगों का हो जाता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ठीक है। और इसका जो नाम हो जाता है पत्ता गोभी का ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। चलिए कैबेज कहते हैं इसको, है ना। जिब्रेलिन्स की खोज जापानीज वैज्ञानिक ने वर्ष 1926 में की थी। चार्ल्स डार्विन, एंटोसोवा, कुरोसोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुआ। और जिब्रेलिन के जो कार्य है आप लोगों के, इसके मैं कार्य बता देता हूँ। लंबाई बढ़ाने में, ठीक है, पहला कार्य क्या हो गया? लंबाई बढ़ाने में। दूसरा कार्य क्या है इसका? सुषुप्तावस्था तोड़ने में, सुषुप्तावस्था तोड़ने में, ठीक है। ये दो काम हो गए, लंबाई बढ़ाने में, सुषुप्तावस्था तोड़ने में। एक अंगूर में बेरी का साइज यानी कि बेरी का आकार बढ़ाने में, बेरी का, अंगूर में जो है बेरी का आकार बढ़ाने में जो है आप लोगों का वो पर्याप्त रहता है। कौन रहता है आप लोगों का? जिब्रेलिन्स, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल का सिद्धांत दिया था आप लोगों का, जो आप लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। मेजर है आप लोगों का, इसमें जिब्रेलिन की मात्रा ली जाती है 30 से 50 ppm। ये भी इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 30 से 50 ppm जो है मात्रा काम में ली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोंदाती या गमोसिस किस फल से संबंधित है? और थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जब आप लोगों का पेपर हुआ था 2015 वाला, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन आया नहीं था, सिट्रस की उसने स्पेसिस पूछी थी कि निम्न में से कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। और ये जो होता है ये होता है फाइटोप्टेरा पल्मिगोरा। और ये जो होता है ये होता है कवक जनित। किसके द्वारा होता है? फाइटोप्टेरा पल्मिवोरा, कवक जनित जो है आप लोगों की ये बीमारी है। ध्यान रखना इसकी, कौन से जनित है? फाइटोप्टेरा पल्मिवोरा, ठीक है। किसकी है ये? तो ये है नींबू वर्गीय फलों की, ठीक है।
पपीता की क्या है, सबको पता है, डंपिंग ऑफ। ठीक है, आम की मेजर बीमारी जो है मैंगो माल फॉर्मेशन, क्या है इसकी, मैंगो माल फॉर्मेशन। ठीक है, या गुच्छा मुच्छा, रोग। और एक भी होता है इसमें पाउडर मिल्ड्रू भी होता है। ये रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफरी फुकराज, कुफरी शीतमान, कुफरी बीतमान, कुफरी अलंकार। अब देखिए कुफरी और कोफरी ये नाम आते हैं तो आप लोगों को क्या करके आना है, आलू। क्लियर। कुफरी जो है इंस्टीट्यूट है आप लोगों का सोलन हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से सारी वैरायटी निकली है, कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकार, कुफरी अशोक, ये सारी जो है किसमें, वहाँ से निकली हुई है। मूली जो है पूसा देशी, पूसा रश्मि, पूसा देशी और पूसा रश्मि। ठीक है, बैंगन की क्या हो जाएगी, पंत ऋतुराज, पंत सम्राट, पूसा अनुपम, ठीक है। फूल गोभी की अभी बताई थी मैंने आप लोगों को, पूसा स्नोबॉल, इम्प्रूव्ड जापानीज, ठीक है। और आलू जो है कुफरी नाम से जो है किस्म आप लोगों की आलू की हो जाती है। एक आलू से जो संबंधित है वो सत्य TPS, ट्रू पोटैटो सीड, सत्य आलू बीज। का संबंध जो है आप लोगों से वो आलू से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा नियंत्रक प्रयोग करते हैं, IBA, साइकोसिल, जिब्रेलिक एसिड, मैलिक हाइड्रोजाइड। बहुत इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों का वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में पूछा जा रखा है और लगभग अगर आप लोगों ने 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं तो एक एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। देखिए, इंडोल-ब्यूटारिक एसिड एक तरह का जड़ हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये, जड़ हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, जड़ हार्मोन। साइकोसोल जो है वो वृद्धि रोधक हार्मोन है आप लोगों का। कौन सा है, वृद्धि रोधक हार्मोन। जिब्रेलिक एसिड अभी बताया था लंबाई बढ़ाने में, सुषुप्तावस्था बढ़ाने में, सॉरी तोड़ने में, है ना, सुषुप्तावस्था तोड़ने में। ठीक है, मैलिक हाइड्रोजाइड जो है उसका राइट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, ये फसल की कटाई से पहले छिड़का जाता है, जिससे जहाँ से जो आप लोगों का प्याज है उसका फुटान होता है वो वहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। जो रिंग क्या होती है आप लोगों को, उस कलिका को दबा के रखती है जिससे जर्मिनेशन होता है। तो वो कलिका को क्या होती है, उसकी वृद्धि को रोक देती है, जिससे जो है आप लोगों का जर्मिनेशन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, चलिए आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखना इसको, बहुत शानदार मस्त क्वेश्चन है। चलिए, तो आप लोगों के सुपरवाइज़र के जो पेपर हैं, मैंने बोला था आप लोगों को फर्स्ट दिन कि अपने सुपरवाइज़र के सारे पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा बहुत अच्छे से, एक ऑप्शन के साथ सारे ऑप्शन अपन क्लियर करेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर लाइक करना क्लास को, अपने दोस्तों को भी भेजना कि ये उस साल का पेपर है, ये इस साल का ईयर का पेपर सॉल्यूशन है। अदर सब्जेक्ट के भी जो है पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप लोगों का जीके का हो, एग्रोनॉमी का हो, एनिमल का हो। जल्दी ही आप लोगों के सामने हम वापस मौजूद होंगे, मैं खुद अदर के साथ आऊँगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्ते। और नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आप तैयारी में अपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी तैयारी को और पीछे मत रहिए। चलिए, नमस्ते, ओके, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।